सोचिए, अगर किसी शादी में पूरी बारात ही एक साथ गायब हो जाए तो ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई पर आधारित है। आज की कहानी है खूनी दुल्हन। 11 जुलाई 2025। राहुल की शादी की तैयारियां अपने चरम पर थी। शहनाइयों के बीच बारात धूमधाम से प्रिया के घर पहुंचती है। मंडप किसी राजा की शादी जैसा सजा था। हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। राहुल शेरवानी में तैयार था और प्रिया हल्की मुस्कान के साथ शर्माती हुई मंडप में प्रवेश करती है। प्रिया चुपचाप मुस्कुराती है, कुछ नहीं कहती। वो मंडप में आगे बढ़ जाती है। हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही कमाल लग रही हो। क्या बात है? रिचुअल्स शुरू होते हैं। फेरों के बाद राहुल और प्रिया पति पत्नी बन जाते हैं। अचानक पूरे हॉल की लाइट चली जाती है। हर तरफ अंधेरा और अफरा तफरी मच जाती है। प्रिया, तुम ठीक हो? ये लाइट कहाँ चली गई? प्रिया चुप थी। राहुल इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता है। सुरेश, ये क्या हो गया? लाइट कैसे चली गई? आप तो मजाक कर रहे हैं। मैं तो हॉल के बाहर हूं और मुझे तो क्लियरली लाइट्स दिख रही हैं। लाइट वापस आ जाती है, पर हॉल में एक भी बाराती नहीं था। सब गायब। क्या? ये कैसे हो सकता है? सब लोग कहाँ चले गए? पीछे से पायल की आवाज आती है। प्रिया दुल्हन के रूप में धीरे धीरे उसके करीब आ रही होती है। प्रिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो ढूंढते हैं सबको। प्रिया चुप थी। राहुल ने उसे झटका दिया, पर कोई रिएक्शन नहीं। फिर वो एक और कमरे की तरफ जाने लगती है और राहुल उसके पीछे चला जाता है। प्रिया हाथ से उससे अंदर आने का संकेत करती है। राहुल अंदर जाता है। अचानक उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है, प्रिया का। सॉरी राहुल, बारिश में फंस गई हूँ, थोड़ा मैनेज कर लेना। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने प्रिया दुल्हन के रूप में खड़ी है, लेकिन असली प्रिया तो फोन पर है। राहुल पलटने ही वाला था कि दरवाजा बंद हो जाता है। प्रिया जैसे ही घूमती है, उसका घूंघट गिरता है। आंखें काली, चेहरा सांस रोक देने वाला। वो अब चेतना बन चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? तुम मेरी मोहिनी के लिबास में मेरे साथ ये छल क्यों कर रही हो? बहुत शौक है ना तुझे हर लड़की को बीवी बनाने का?
मुझे भी शादी के झूठे वादे देकर घर से भगा ले आया और ऐन मौके पर मुझे धोखा देकर भाग गया। अब तुझे मरना होगा। एक खूनी दुल्हन। चेतना के हाथों से एक फंदा निकलता है जो राहुल के गले में पड़ता है। वो झुर्रियों से लटक जाता है। असली प्रिया दौड़ते हुए कमरे में पहुंचती है, पर वहां सिर्फ राहुल की लाश होती है। चेतना सच बताकर हवा में गायब हो जाती है। खूनी दुल्हन ने अपना बदला ले लिया। एक और आत्मा ने इंसाफ पाया और नीम गांव में एक और श्रापित कहानी लिखी गई।